तू मत रख, मेरी इतनी अभी हैसियत ही होगी मैम, मैं कुछ ला नहीं पाऊँगा। वो तो गवर्नर साहब अगर हमें हमारा हल नहीं कर सकते हो, हमें इनको बोलो हमें जहर दे दो, हम खुद भी खाएंगे, अपने बच्चों को भी देंगे तो मर जाएंगे, यहाँ से चले ही जाएंगे, दुनिया छोड़ देंगे। प्राइवेट ऐसे ही दिखाया मैंने, पूजा रूम से पैसे उठाए। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, अगर वो डॉक्टर मेरे को देख के वो डॉक्टर मेरे को स्लिप पढ़ाएगा और खा लूँगी, मैंने उसको मना कर दिया। पता नहीं उसने वो बेटी को लेके वहीं गई है। तो मेरी बीवी ने मेरे को फ़ोन किया, मैंने बोला कोई बात नहीं, उनको बोल रिक्वेस्ट करो, उनको डॉक्टर को बोल ऐसे बात है। डॉक्टर बेचारे इतने अच्छे थे, उन्होंने सुनी। तो हॉस्पिटल वाले समझ गए हमारी मजबूरी। ये जो हमारे अपने हैं, जो ये एमपी साहब बोलते थे मैं आपका दादा हूँ, मैम अगर कोई बच्चा अगर नाराज़ हो जाता है ना, बच्चे को जो पेरेंट है वही मनाते हैं। नमस्कार, टीवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि जेकेपीसीसी की बात करें, वर्कर्स जो लगातार स्ट्राइक पे बैठे हैं और लगभग उन्हें 6 महीने को होने को आ रहे हैं और 5 महीने से उनकी सैलरी जो है वो बंद है। और वहीं पर इस वक्त हमारे साथ वर्कर जो है वो मौजूद हैं। इनका नाम अंकुश कुमार है। इनकी बेटी जो है वो हॉस्पिटल में है और 5 महीने से सैलरी जो है वो बंद है। किस तरीके से उनका इलाज कर रहे हैं, किस तरीके से वो घर खर्च निकाल रहे हैं। दवाइयों की बात करें तो मेडिसिन की बात करें तो किस तरीके से मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इलाज वो कैसे कर रहे हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, 5 महीने से सैलरी जो है वो बंद है और आपकी बेटी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या कहना चाहेंगे? मैम यही कहना चाहेंगे, ये तो हमें सुनते नहीं है। मैंने पहले भी इनको बोला, ये सोचते हैं हम झूठ मारे हैं। मैम झूठ, अब मेरा प्रूफ है, ये देखो सर, ये मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ। मैम मैं ऑपरेशन में मैं गया नहीं। मेरी आपकी मदर का भी ऑपरेशन हो चुका है? हाँ जी, हाँ जी। और अब आपकी बेटी जो है वो हॉस्पिटल में? हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने घर पे, अब उसको 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। मैंने पहले प्राइवेट ऐसे ही दिखाया, मैंने पूजा रूम से पैसे उठाए। एक सेकंड, जब आपने कहा कि उनको आपने प्रूफ भी दिखाया, ये लोग जो है आपकी बात नहीं मान रहे थे कि आपकी मदर जो है वो हॉस्पिटल में, बेटी जो है वो हॉस्पिटल में है? नहीं मैम, नहीं माने इन्होंने। इनको फिर आपको प्रूफ लाना पड़ा मैम, इसीलिए मैंने प्रूफ लाया। मैंने वीडियो भी है मेरी बेटी की, मैं घर पे ही उसका इलाज किया मैंने। ये इवन के हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, मेरी बीवी मैं दोनों हम इकट्ठे सारे पूरे रखते हैं। मैंने कल उसको मैंने बोला तू मत रख, मैं अकेला रख लूँगा, एक टाइम मैं खा लूँगा, तू मत रख, मेरी इतनी अभी हैसियत ही होगी मैम, मैं कुछ ला नहीं पाऊँगा, तू मतलब अभी रहने दे। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ एक बार खा लूँगी, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। पता नहीं उसने वो बेटी को लेके वहीं गई है। तो मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, अगर वो डॉक्टर मेरे को देख के वो डॉक्टर मेरे को स्लिप पढ़ाएगा। आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैसा होता है। लेडीज़ होगी उसको अंदर से कल उन्होंने अंदर से 2 शीशियाँ खांसी वाली, तो जो दवाई है सारी उन्होंने आज भी उन्होंने अंदर से ही दी। शालामार आप वहाँ पर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है और वो वहाँ पर बोलेंगे आपको कि मेडिसिन ले आओ, इसलिए आप हॉस्पिटल अपनी बेटी को भी नहीं देखने जा रहे? हाँ जी मैम, कल उन्होंने बोला एक टेस्ट मेरा बाहर से होना था, वो बोले बाहर से करवाओ। मेरी बीवी ने मेरे को फ़ोन किया, मैंने बोला कोई बात नहीं, उनको बोल रिक्वेस्ट करो, उनको डॉक्टर को बोल ऐसे बात है। डॉक्टर बेचारे इतने अच्छे थे, उन्होंने सुनी और उन्होंने अंदर से ही करवा दिया। रात को 8 बजे मैम उन्होंने रिपोर्ट भी दे दी हमें। लेकिन ये वो समझ रहे हैं कौन से हॉस्पिटल में? ये शालामार हॉस्पिटल में मैम। तो मैम वो हॉस्पिटल वाले समझ गए हमारी मजबूरी। ये जो हमारे अपने हैं, जो ये एमपी साहब बोलते थे मैं आपका दादा हूँ, मैम अगर कोई बच्चा अगर नाराज़ हो जाता है ना, बच्चे को जो पेरेंट है वही मनाते हैं, बच्चा खुद पेरेंट को नहीं मनाता है। ये लोग हमें मनाने नहीं आ रहे हैं, बीच में नहीं आ रहे। ये एक बार एमडी साहब ने बोला था मेरे पास 5 रुपये है। मैम जो घर का बड़ा होता ना, उसके पास अगर एक चवन्नी भी हो ना, अब चवन्नी का ज़माना नहीं है, चवन्नी भी बांट के देगा सबको। ये तो खाली ठेकेदारों को ही दे रहे हैं। हमारे लिए तो उन्होंने जहर ही रखा है। इनको मैं तो यही बोलता हूँ, गवर्नर साहब अगर हमें हमारा हल नहीं कर सकते हो, हमें इनको बोलो हमें जहर दे दो, हम खुद भी खाएंगे, अपने बच्चों को भी देंगे तो मर जाएंगे, यहाँ से चले ही जाएंगे, दुनिया छोड़ देंगे। इतनी हालत मैम इन्होंने बुरी कर दी है। हमने संडे की छुट्टी होती थी, हम बड़े देखते थे संडे की छुट्टी आ रही है। अब मैम वो हालत हो गई है कि मैं खुद बोलता हूँ कि छुट्टी आए ही नहीं हमें। मैम इतनी हालत बुरी, अगर घर में बैठेंगे बच्चे भी बोलेंगे पापा ये लेना पापा। कितने साल हो गए आपको इस डिपार्टमेंट में काम किए? मैम 14 साल हो गए मेरे को। 14 साल से आप काम कर रहे हैं? हाँ जी, 14 साल में मैम ऐसी कोई नौबत नहीं आई जिन ये 2 MD और FC ने ला दी है। इन्होंने जो हमारा था वो सब कुछ ठेकेदारों को दे दिया। अब LG साहब जी यही अपील है कि इनकी इंक्वायरी करवाई जाए। आपने पैसे के रिलेटेड MD से बात की कि पैसे की आपको सख्त ज़रूरत है, उसके रिलेटेड आपने बात की? नहीं मैम, वो हमारे बीच में आते ही नहीं, तो बात कैसे करूँ? ED साहब को बोला था मैंने।
वो हमारा मतलब मैसेज उन तक पहुंचाते हैं, लेकिन वो मान 6 महीने लगभग हो गए हैं स्ट्राइक किए हुए, तो 6 महीने में वो कभी आपसे बात करने आए? एमडी साहब नहीं, 6 महीने में नहीं। अभी हम 38 दिन हो गए, उसमें से एक बार उन्होंने 5 बंदे, वो बोलते हैं 5 बंदे मेरे पास आ जाओ, मैं आपके पास नहीं आऊँगा। वो 5 ही बंदे बुलाते हैं। उसके अलावा हमारे 5 बंदे गए थे तो उन्होंने साफ क्लियर बोल दिया था, मेरे पास पैसे नहीं है आपके लिए, बस ठेकेदारों के, ये पैसे जो है ठेकेदारों के हैं। बस ये बोलते हैं मैम। साफ वैसा बोल साफ क्लियर बोला उन्होंने, क्लियर कट बोल दिया कि मेरे पास आपके लिए पैसे नहीं है। हाँ, एक सैलरी मैं आपको दूंगा, एक सैलरी के लिए बोलते हैं। पैसे कब आएंगे? वो 1 साल के बाद आए, 1 महीने के बाद आए, वो उनको भी कुछ नहीं पता है। हॉस्पिटल में आपकी बेटी एडमिट है, कितने दिन हो चुके हैं? मैम कल की गए थे वो, कल फिर उन्होंने भेज दिया था, फिर आज दोबारा सुबह से गए हैं वो। टेस्ट के लिए बोला था, फिर उन्होंने बोला कल से आपने अपनी बेटी का मुंह नहीं देखा? नहीं, रात को देखा था मैंने। मैं रात को गया था उसके पास, खुद ही मैं पट्टियाँ मैं नहीं की उसको। बुखार हो जाता है उसको 2 मिनट में, ऐसे इधर से उधर जाएंगे तो बुखार मतलब ऐसे कभी लो हो जाता है, कभी इतना हाई हो जाता है। मैं कोई पता नहीं लग रहा मेरे को, मैं खुद परेशान हूँ। अब किसी को बोला मेरे को ब्याज या मेरे बीवी के गहने, मैं बोल रहा हूँ रख लो आप, तो मेरे को कोई पैसा दे दो, किसी को बोला मैंने। अब देखता हूँ किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाऊंगा, अगर बनेगी बात तो, नहीं तो उधर शालामार में भी दिखाऊंगा। आप साफ तौर पर सुन चुके हैं, नौबत यहाँ तक आई है कि वाइफ के गहने जो है वो बेचने तक नौबत आई है। और आप साफ तौर पर सुन चुके हैं, इनकी बेटी जो है, सबसे पहले इनकी मदर जो है उनका ऑपरेशन किया गया और उसके बाद बेटी जो है वो कल रात से एडमिट है। और इन्होंने प्रूफ भी दिखाया, इन्हें मान नहीं रहे थे यहाँ पे कि इनकी मदर जो है क्या वो एडमिट है या नहीं है। और इन्होंने साफ तौर पर प्रूफ भी दिखाया कि मेरी मदर एडमिट है। और जिस तरीके से एमडी जो है वो बातचीत करने के लिए नहीं आए और इनका फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो ठेकेदारी को दी जा रही है। और इनका यही कहना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो ठेकेदारी को दी जा रही है, इन्हें नहीं। और 5 महीने से इनकी सैलरी बंद है, जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी। और ये हमारे साथ अंकुश कुमार थे, जिन्हें पैसे की सख्त ज़रूरत है। और साफ तौर पर आप सुन चुके हैं कि जब डॉक्टर जो है वो मेडिसिन लेने के लिए उन्हें कहते हैं तो वो वहाँ पर नहीं जाते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे तक नहीं है। उनकी वाइफ जो है वो डॉक्टर को कहती है और डॉक्टर जो है वो पैसे मेडिसिन जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं और मेडिसिन जो है वो उन्हें दे देते हैं। और वहीं पर जिस तरीके से कंडीशन आप साफ तौर पर देख सकते हैं, कंडीशन क्या कुछ है इन वर्कर की। और वहीं पर अंकुश कुमार जी की नौबत, घर की कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब है। और उन्हें नौबत जो है ये यहाँ तक नौबत आ रही है कि इन्हें अपनी वाइफ की ज्वेलरी जो है वो बेचने तक की नौबत आ रही है। साफ तौर पर आप देख चुके हैं। कमेंट सेक्शन अपनी राय जो है वो ज़रूर रखिएगा। देखते रहिए टीवी नेटवर्क अपडेट्स के साथ। शिल्पा शर्मा के साथ कैमरा पर्सन राकेश।